हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ होममेड बटर, होममेड देसी घी की रेसिपी, वो भी मलाई के साथ। जो आप घर में अपनी मलाई कलेक्ट कर सकते हो ना दूध से, तो उससे हम लोग बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मलाई कैसे निकलेगी? तो बहुत ही सिंपल है। दूध को आपने पकने के लिए रख देना है। जो ऊपर से लेयर आ जाती है तो उसको बिना टच किए हुए थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें। तो फिर जब मलाई आ जाएगी तो आपने उस मलाई को निकाल लेना, उसको फ्रीज़र में स्टॉक करते रहिए। जब काफ़ी सारी जमा हो जाए ना तो फिर आप इसका जो है बटर बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मलाई आपके पास जितनी भी आपने कलेक्ट की हुई आप उतनी बना लीजिएगा। वैसे एक हफ्ते 15 दिन की जमा कर लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सी नहीं बनेगी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ना मैंने क्योंकि मलाई फ्रीज़र में रखी थी तो मैंने 2 घंटे पहले इसको निकाल के रख लिया था। निकालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था और फिर मैंने 5 टेबल स्पून में दही ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर ये टोटली ऑप्शनल है। बिना दही के भी बहुत अच्छा बटर आप बना सकते हो। अच्छा, आधी मलाई जो है ना मैंने अलग कर ली थी क्योंकि एक साथ नहीं हो सकती। तो आपने ग्राइंडर में करना तो ग्राइंडर में कर लीजिएगा, एंड बीटर से करना तो बीटर से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से बीटर से कर रही थी। थोड़ा थोड़ा आपने ठंडा पानी भी ऐड करते रहना, बहुत सारा डालना है बल्कि थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और कुछ आइस क्यूब्स भी आप इसमें डाल दीजिए, बहुत जल्दी जो है ना बटर सेपरेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा हैंड बीटर जो है ना वो बंद हो गया था अचानक से, तो मैंने उसको ग्राइंडर में शिफ्ट किया। फिर अगेन वही सारा प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें बटर जो है ना ठंडा पानी से और आइस क्यूब डालने से क्या हुआ, ये बटर जो है ना बहुत जल्दी सेपरेट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से बटर हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, मैंने ठंडा पानी लिया था, उसमें मैंने आइस क्यूब डाल दी थी और बॉल्स बनाकर जो है ना बटर के वो मैंने उसमें डाल दिया था। 5 मिनट आप इसमें रहने दीजिए। अगेन आपने इसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है ताकि कोई भी मॉइस्चर इसमें ना रहे। इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना है। तो फिर तैयार हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा होममेड बटर। कितना आसान है ना। अच्छा, मैं इसको बटर पेपर में रखूँ ताकि सेट हो जाए, क्योंकि मुझे इसकी कटिंग करके दिखानी है आपको। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में ये चल जाएगा 1 हफ्ते तक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे आप ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख दो। जितना आपने यूज़ करना है कुछ दिन का तो आपने निकाल लेना है, फिर आपने फ्रीज़र में रख देना है। तो जो भी मलाई आपके पास होती है इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बहुत काम की चीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और वो भी देसी तरीके से बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाएगा ये होममेड बटर, अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं, क्योंकि आजकल कुछ भी रियल नहीं है। तो हम जो बना सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना। अच्छा, तो अब बनाना है इसका जो बटर जो है ना उसका आधा मैंने निकाल लिया था बटर, उससे मैं देसी घी बना रही हूँ। सिंपली पैन रख दिया था, उसमें मैंने सारा बटर डाल दिया। लो फ्लेम पर हमने इसको मेल्ट होने तक पकने देना है। और वैसे आप जस्ट मलाई से भी ना इसी तरह से आप घी बना सकते हैं। हाँ, बड़ी तरह से बनाने से बहुत अच्छा देसी घी बनता है। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है, बिल्कुल जो बाज़ार वाला देसी घी होता है ना बिल्कुल वैसा ही लगता है। बस इसको आपने अच्छे से मेल्ट होने देना है और इसको स्टर करते रहिए। ट्रांसपेरेंट होने तक आपने इसको पकाना है। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है तो फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा, ये जो गोले बने नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये मैंने आटे की बॉल्स डाली थी, पर इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लीजिएगा। फिर बस जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसको ठंडा कर लीजिए और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। दैन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। तो यहाँ पे देखें हमारा मक्खन भी ना पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो इसे ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को भी बना के ज़रूर दीजिए। इसके पराठे बना लीजिए और फिर आप इसमें बटर या देसी घी लगा लीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू इट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।